नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुमत के प्रकार, काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी। तो काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, अच्छा ये मेजॉरिटी होते क्या हैं और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये हमेशा चर्चा में क्यों रहते हैं और विधायिका इनका उपयोग बार बार क्यों करती है और कैसे करती है और किस विधेयक किस बहुमत का किस विधेयक में उपयोग होता है। ठीक है, किस बहुमत के द्वारा कौन से कार्य को अंजाम दिया जाता है, इस बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम लिख ही दिया है हमने कि बहुमत के प्रकार, क्या बहुमत के प्रकार, काइंड्स ऑफ मेजोरिटी। तो काइंड्स ऑफ मेजोरिटी में देखोगे आप, तो पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है वास्तविक बहुमत, तीसरा है कौन सा हमारा पूर्ण बहुमत, और चौथा है विशेष बहुमत। ठीक है, इस विशेष के भी तीन उपपार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 249 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत, आर्टिकल 61 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत और आर्टिकल 368 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत, वास्तविक बहुमत और पूर्ण बहुमत क्या होता है? ये होता है 50+1, मतलब 1/2 प्रकार का बहुमत। ठीक है, आधे से ज्यादा वाला। और विशेष बहुमत क्या होता है कि ये 2/3 प्रकार का बहुमत। ठीक है, 2/3 का मतलब अगर 30 सदस्य है तो 20 सदस्य होना चाहिए, मतलब 2/3 प्रकार के बहुमत। ठीक है, तो विशेष बहुमत के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, इसीलिए हमने बोलते हैं 2/3 प्रकार का बहुमत, और उन सारे बोलते हैं 50+ प्रकार का बहुमत। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। चलिए, साधारण विधेयक जान लेते हैं पहले तो हम। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी है, इफ और अपन का ऑर्डिनरी है, फंक्शन मेजोरिटी है, तो कई नाम से जाना जाता है इस, और हिंदी में हम साधारण विधेयक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें? होता है हमारा कि इसका मतलब इसमें होंगे जो जो भी, मतलब चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, तो उसमें होंगे जो उपस्थित 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 तथा मतदान करने वाले। ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों में 50+1। ठीक है, तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले। ठीक है, सदन की संख्या कितनी हो ये यहाँ मैटर नहीं करता है, लेकिन मैटर ये करता है कि सदन में वर्तमान में जब जब भी ये बहुमत लाया जाता है तो उसके लिए सदन में कितने उपस्थित मेंबर हैं, उन उपस्थित मेंबर और उनका क्या होगा, मेंबर उपस्थित हों और क्या करें, वोट भी करें, और वोट करें जो उपस्थित हो, वोट करना उनका में से क्या हो 50+। अगर किसी आ जाते हैं, मतलब उन्हीं मेंबरों में से, तो हम कहेंगे कौन सा विधेयक साधारण विधेयक के तहत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ लिया हमने कि इसका उपयोग कैसे होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले में से क्या 50+1 का। ठीक है, 50+1 क्यों लेते हैं? जैसे कि मान लो 9 सदस्य हैं, अगर टोटल मान लो सदन में 9 सदस्य समझने के लिए, तो अगर आधा करेंगे तो 4.5 होगा, तो 4.5 कोई आदमी तो होते नहीं सदस्य, इसलिए क्या होते हैं, आधा जोड़ देते हैं प्लस, इसलिए क्या होता है एक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग, तो उपयोग के लिए जानते हैं सबसे पहले इसका उपयोग होगा हमारा, जैसे धन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। ठीक है, तो धन विधेयक और तथा वित्त विधेयक को लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिंपल मेजोरिटी का।
इसी प्रकार राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, सभापति, तो उनके चुनाव में, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष। इसी प्रकार राज्य विधानमंडल के कौन से अध्यक्ष होंगे और क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। और विधान परिषद, अगर जिस भी स्टेट में विधान परिषद है तो उसके सभापति, उपसभापति, ठीक है। और तो उस पर के चुनाव में, ठीक है। तो मैंने एक साथ ही लिख दिए जिन जिन का चुनाव होगा। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और सभापति। तीसरा जानते हैं, जैसे कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो इनमें किसका उपयोग किया जाएगा, हमारा इसी का। और किसका उपयोग किया जाएगा, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के आपातकाल लागू करने में, ठीक है। तो आपातकाल लागू करने में। और पांचवा होगा हमारा आर्टिकल 352 के जो आपातकाल लग चुका होता है उसे समाप्त करने में, आपातकाल समाप्त करने में, ठीक है। तो आपातकाल समाप्त करने में। तो इसे याद रखेंगे कि इस विधेयक का उपयोग कहाँ किया जाता है। धन विधेयक क्या होता है कि लोकसभा अपने खर्चे को बताने के लिए धन विधेयक का, जो कि आर्टिकल 110 के तहत आता है, लेकिन वित्त विधेयक के ही पार्ट होता है, ठीक है, एक प्रकार का। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक किसमें आ जाएगा, हमारा साधारण बहुमत के द्वारा इसका क्या होगा, उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके सभापति और सभापति। इसी प्रकार विश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि यदि जैसे कि जब हम कहें कि कोई विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव ला देता है कि ये सरकार क्या है, इसके पास बहुमत नहीं है और ये सरकार नहीं होना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विपरीत या विपक्षी दल के द्वारा। लेकिन क्या होता है कि अगर जो सत्तारूढ़ दल होता है तो वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। इसी प्रकार आर्टिकल 356 और 360 के तहत अगर आपातकाल लागू करना है तो किसका उपयोग करेंगे हम, साधारण बहुमत का। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल समाप्त करने हो तो भी किसका उपयोग करेंगे हम, साधारण बहुमत का। तो ये समझ में आ गया होगा कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। ओके, तो हम नेक्स्ट बहुमत पे चलते हैं। दूसरा था हमारा वास्तविक, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव ठीक है, इफेक्टिव बहुमत या मेजोरिटी, ठीक है। तो वास्तविक बहुमत और क्या होता है, तो वास्तविक बहुमत का उपयोग कैसे करता है कोई भी, तो इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, कुल क्षमता का, कुल स्ट्रेंथ का उपस्थित तथा मतदान करने वालों का कुल
स्ट्रेंथ, कुल स्ट्रेंथ का कितना 50% प्लस 1। कुल स्ट्रेंथ क्या होता है, अभी क्या था साधारण में तो कि उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कितने सदस्य हैं क्या है, लेकिन 50+1 हो तो हम कह देते कि वो कैसा है, साधारण बहुमत है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि अगर सदन में मान के चलो कि जैसे अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितने हैं, 245 सदस्य होते हैं अधिकतम। यदि 5 सदस्य क्या है, एब्सटेंट है मतलब वैकेंसी है, तो उसमें 240 हुए। तो 240 के बोलेंगे हम कैसा, टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी को हटा दें तो जो स्ट्रेंथ होगा उसी को बोलते हैं टोटल स्ट्रेंथ। तो उसी टोटल स्ट्रेंथ का क्या होना चाहिए, उपस्थित तथा मतदान करने वालों में से 50% होना चाहिए, 1/2 प्लस होना चाहिए। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इफेक्टिव बहुमत। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ये जान लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो उपयोग क्या होगा, उपयोग में इसका है जैसे कि अभी जो हमने साधारण बहुमत के तहत जैसे कि राज्यसभा के सभापति, ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष हों, उपाध्यक्ष हों, ठीक है। इसी प्रकार विधानमंडल के क्या हों, अध्यक्ष हों या क्या हों, उपाध्यक्ष हों। विधान परिषद के क्या हों, सभापति हों या फिर उपसभापति हों, को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वास्तविक बहुमत का। तो ये ध्यान रखना कि साधारण बहुमत के द्वारा तो हम जो पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी होते हैं उनका चुनाव करते हैं, उनको नियुक्त करते हैं, लेकिन यदि उन्हें हटाना है तो हम वास्तविक बहुमत का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी फटाफट। ठीक है, हो गया, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अगला है हमारा पूर्ण बहुमत। तो पूर्ण बहुमत क्या होता है, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना है कुल क्षमता का 50% प्लस 1। ठीक है, कुल क्षमता क्या होगी कि जैसे कि हमारा कोई भी सदन हो तो उस सदन में टोटल मेंबर जितने होते हैं, ठीक है, उसमें टोटल मेंबरों का 50% 1/2 से अधिक यदि किसी को मिल जाता है, किसी भी पार्टी को या अपन कहें सदन के लिए, तो वो क्या होता है, वो पूर्ण बहुमत के तहत अपने कार्यों को अंजाम दे सकता है। तो देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग इसका क्या होता है, समानता तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, जो हम देखेंगे कि आर्टिकल 368 के 7 प्रयोग होता है, 7 उपयोग होता है किसका, पूर्ण बहुमत का। इसी प्रकार इसका क्या होता है, जब सरकार बनती है तो प्रारंभ में सरकार के निर्माण के समय, ठीक है, सरकार के निर्माण के समय, तो जब सरकार प्रारंभ होती है तो सरकार के लिए सबसे पहले जब जैसे लोकसभा बनती है तो उसके लिए पूर्ण बहुमत का उसके उपयोग करना होता है, कुल क्षमता का 50+। तो ये हो गया हमारा पूर्ण बहुमत।
तो ये तीनों जो हमने बहुमत पढ़े हैं ये किसे बोलते हैं 50+ प्रकार के बहुमत। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं विशेष बहुमत की। तो विशेष बहुमत क्या होता है, इसका ये 3 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत, आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत और आर्टिकल 368 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत। तो आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत देखेंगे पहले हम, फिर आर्टिकल 61 और फिर देखें 368 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, ठीक है, पहला कैसा है, 4 का पहला, आर्टिकल 249 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत। तो आर्टिकल 249 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत, तो कैसे उपयोग होगा, तो इसका होगा उपस्थित तथा मतदान करने वालों में 2/3 भाग। ठीक है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों में, यदि सदन में, यार मान के चलो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो ऐसी कंडीशन में जो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य होंगे उनका 2/3 प्राप्त हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उससे क्या हो गया, आर्टिकल 249 के तहत जो विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी है, उसका उपयोग करते हुए उसने अमुक कानून का निर्माण किया है। तो जो उपस्थित तथा मतदान, इस पर ध्यान रखना है, उपस्थित तथा मतदान करने वालों में से 2/3, हमें कुल क्षमता से, टोटल स्ट्रेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ सिर्फ हमें लेना देना है उपस्थित तथा मतदान के, और क्या हो, मतलब 2/3। ठीक है, उपस्थित जैसे कि मान लो अगर सदन में 245 की, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो होता है, अगर 245 है तो 245 का 2/3 निकालेंगे, तो 2/3 जितना निकलेगा उतना ही हम क्या कह देंगे, वो कि आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग किया है। ठीक है, तो इसका उपयोग जान लेते हैं कहाँ कहाँ कहते हैं, करते हैं। तो उपयोग क्या है, तो उपयोग की बात करें तो उपयोग में यदि राज्य सूची के विषय वस्तु पर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, तो आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग करेगी। अच्छा, तो एक हो गया। दूसरा क्या होगा, आर्टिकल 312 के तहत, ठीक है, क्या हो, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। ठीक है, तो आप ये पूछोगे सर, आप तो कह रहे हो सर राज्य सूची के विषय में केंद्र सरकार कानून बनाएगी। हाँ दोस्तों, बना सकती है, यदि कोई विषय वस्तु ऐसा हो जाता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे समय में राज्यसभा के द्वारा पहल करके केंद्र सरकार क्या कर सकती है, 249 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग करते हुए वो
कार्य को अंजाम दे सकती है, चाहे वो आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अखिल भारतीय मतलब पूरे देश की काम करना, पूरे देश के चलाने के लिए कुछ सेवाएं, जैसे कि IAS IPS जो हमारी हैं सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, इस प्रकार की एक मान लो कोई अन्य सेवाएं चालू करना चाहती है, ठीक है, केंद्र सरकार, तो ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार के लिए जरूरी है कि वो क्या करेगी, कि हम कहें कि वो आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग करेगी, लेकिन कहाँ पर करेगी, हम कहेंगे कि राज्यसभा के द्वारा पहल की जाएगी, ठीक है। तो राज्यसभा राज्यसभा क्या होती है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए राज्यों को प्रतिनिधित्व करने के कारण क्या होता है, इसमें 249 के तहत जो भी कानून बनाएगी केंद्र सरकार, वो राज्यसभा के द्वारा इसे अंजाम दिया जाएगा शुरू से, मतलब स्टार्ट राज्यसभा से किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे आई होप कि ये आ गया होगा क्लियर समझ में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। अब जानेंगे 4(2), मतलब दूसरे का जो दूसरा प्रकार था, ठीक है। ये वैसे अपन ने सुविधा के लिए बना ली, नहीं तुम जानो कि 4(2) क्या है। 4(2) कुछ नहीं है, जो मैंने शुरू में लिखा था वही के दूसरा प्रकार है, मतलब आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत, ठीक है। तो आर्टिकल 61 के तहत विशेष बहुमत, इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुल क्षमता का 2/3 प्राप्त हो जाए, ठीक है। यदि किसी सदन के लिए क्या हो जाए, कुल क्षमता का 2/3 भाग मिल जाए, तो वो क्या कर सकती है, आर्टिकल 61 का उपयोग कर सकती है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, एक कठोरता के लिए दर्शाता है। क्यों, जैसे कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मैं उपयोग बता दूं। इसका उपयोग किया जाएगा, उपयोग करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति पर अगर राष्ट्रपति को अगर प्रेसिडेंट को हमें क्या करना है, इम्पीच्ड करना है या महाभियोग चलाना है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि 2/3 का उपयोग करेंगे, ठीक है। जो भी सदन करेगा, तो ऐसा करने के लिए आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति को 2 महीने पूर्व सूचित करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 61 के तहत उपयोग होने वाला विशेष बहुमत, ठीक है फ्रेंड। तो ये कहा कुल क्षमता का 2/3। अब लास्ट रह गया है हमारा आर्टिकल 368 के तहत, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको जान लेते हैं। आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत, ठीक है। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है वो समझ ले। तो इसके लिए आवश्यक जो होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, जो हमने देखा था पूर्ण बहुमत होना चाहिए, ठीक है। प्लस क्या होना चाहिए, आर्टिकल 249 के तहत 249 का विशेष बहुमत, ठीक है। ये तो चाहिए, ये क्या होता था, जो 50+ था, हमने कुल क्षमता का 50+ देखा था, वो होता है। और आर्टिकल क्या होता है, 2/3 क्या होना चाहिए, उपस्थित तथा मतदान करने वालों में से, तो वो, तो ये हो जाता है। प्लस क्या चाहिए इसमें, राज्यों का बहुमत, ठीक है। तो राज्यों का बहुमत, अगर सपोज करो मैं इसे x कह दूं और इसे y कह दूं, तो आप कह दोगे जो आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत है, जो x + y प्रकार का बहुमत है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पूर्ण बहुमत और हमारा आर्टिकल 249 के तहत विशेष बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत, तो इसको मिला के, पूरे को मिला के किसका एंजॉय करती है कोई भी सदन, आर्टिकल 368 का उपयोग करते हुए करती है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि इसमें संविधान संशोधन भी होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का अंजाम दिया जाता है,
ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लगाया जाता है उसके तहत करना पड़ता है इसका उपयोग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ किया है तो लिख लेते हैं उपयोग, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। उपयोग, तो उपयोग देखेंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं को हटाने में महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाते हैं, ठीक है। एक दूसरा क्या है, संविधान संशोधन में तो इस संविधान का संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 का उपयोग करेंगे। तो इसी का उपयोग किया था आर्टिकल 368 का, ठीक है, संविधान संशोधन में। तीसरा अगर हम देखें तो आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लागू करने हैं, आपातकाल लागू करने, ठीक है। यदि आपातकाल लागू करना है 352 के तहत तो किसका उपयोग किया जाएगा, आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है। यदि हमें और हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ देखते हैं तो इसका और उपयोग देखें तो जैसे कि मुख्य देश का, जैसे कि हमने देखा कि चौथा कि जो हमारे भारत का क्या होता है, भारत का निर्वाचन आयुक्त हुआ, कैग हुआ, ठीक है, कंट्रोलर एडिटर एंड जनरल, ठीक है, जो नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, ठीक है, इनको क्या करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, इनको क्या करने के लिए, हटाने के लिए संसद द्वारा लाया गया बहुमत, ठीक है, या लाया गया विधेयक, कह दो विधेयक ही लाते हैं बहुमत का उपयोग करते हुए, ठीक है, विधेयक। और क्या एक को देखते हैं, आर्टिकल 169 के तहत, ठीक है, जो राज्य में राज्य परिषद होती है हमारी, राज्य परिषद के स्थापना या विघटन या हटाने में, ठीक है, तो इसका उपयोग किया था आर्टिकल 368। हम सामान्यतः ये समझते थे कि यदि संविधान में संशोधन करना हो तो आर्टिकल 368 का उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके लिए बहुत से कार्यों का अंजाम दिया जाता है आर्टिकल 368 के तहत। जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखा हमने, आर्टिकल अगर आपातकाल लगाना हो 352 के तहत, यदि हमें किसी जैसे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक है भारत का जो निर्वाचन आयुक्त उन्हें हटाना हो, ठीक है। और हमने देखा कि इसमें अगर 169 के जो तहत जो राज्यों की विधान परिषद उनकी स्थापना या विघटन करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।